दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपको मम्मी जी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। संजना और मेघ शालिनी जी की दो बहुएं दोनों पढ़ी लिखी समझदार। संजना की शादी को 5 साल हो चुके जबकि मेघ को अभी जनवरी में 3 साल कंप्लीट होंगे। संजना स्वभाव से सीधी है, वही मेघ थोड़ी चतुर, बातों से सभी को आकर्षित करने वाली। शादी के 6 महीने बाद ही सासू माँ से कह कर पति की नोएडा जॉब के बहाने वही किराए पर रहने लगी, जबकि इधर विवेक बिहार में भी अपना पूरा हक जमा रखा है। सेवा करने के लिए संजना थी और हर शनिवार रविवार देवरानी या इस घर में होते। सासू माँ को हफ्ते में छोटी बेटी बहू का चेहरा देखने को मिलता तो वह भी हफ्ते भर की गई। संजना और बड़े बेटे ससा की सेवा भूल जाती, यहाँ तक कि ननी परी मेघ और मयक की बेटी में ऐसे खो जाती कि उन्हें जंजल का भी ख्याल नहीं रहता। बहू कल गट्टे की सब्जी बना लेता, छोटे को बहुत पसंद है। बहू जरा राजमा भिगो देना, मेघ कह रही थी। भाभी के हाथ के राजमे का अलग ही जाएगा है। शुरू मैं तो संजना करती रही, पर अब जब मेघ उसे सासू माँ को लेकर हिदायतें देने लगी तो उसे बहुत बुरा लगता। मन ही मन सोचती, रहो इसी घर में और सुबह शाम सभी का ख्याल रखो। तो पता लगे अपना अस्तित्व तो कहीं दिखता ही नहीं। खुद तो आराम से अपनी मन मर्जी से जिंदगी जी रही, ऊपर से माँ की भी लाडली। और मैं न पति पर ही पूरा ध्यान दे पाती और न ही बेटे पर। बस पेरालिन बीस की मरीज मम्मी जी उन्हें देख दिया और बाकी समय बनाना खिलाना, उस पर भी सैटरडे संडे देवरानी जी की आप भगत। शालिनी संजना और मेघ की सासू माँ का दाहिना हाथ काम नहीं करता, पर निगाह बहुत तेज है। घर की हर व्यवस्था पर ध्यान देती और हर तीज त्योहार पर, जन्मदिन या शादी की सालगिरह के अवसर पर दोनों बहुओं को बिल्कुल बराबर से देती। इस बार भी करवा चौथ पर दोनों के लिए एक साड़ी और गोल्ड रिंग लेकर आई। मेघ पिछले सालों की तरह रात को मेघ के साथ घर आती, सुबह सरंगी की सारी तैयारियां संजना सासू माँ के संरक्षण में कर चुकी है। सुबह दोनों बहुओं को शालिनी की सरंगी के साथ गिफ्ट में एक गोल्ड रिंग भी देती है। संजना को घर के काम नहीं करती, बस थोड़ा सासू माँ का व्यवहार और देवरानी की बिना कुछ के धरे नामंडी की सुस्ती करती थी। फिर भी वह बड़ों की इज्जत और संसार के अनुसार सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। आज भी उसने शाम के खाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मेघ शालिनी जी के पास बैठकर बात कर रही है। आज शाम से मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलते समय मेघ ने संजना से कहा, अच्छा मैं तो बैठ ही नहीं पाई मम्मी जी के पास आज बिल्कुल। संजना ने सादगी से कहा, भाभी आपको मम्मी जी का ध्यान रखना चाहिए, फीवर है उन्हें। मगर मेघ आज तो तुम सारा दिन मम्मी के पास थी, मैं किचन में थी, फिर बहने की भी तैयारी कर रही थी। कहा होता तो दिखा देते डॉक्टर को। वैसे जब शाम को चाय दी थी तब मैंने उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिला दिए थे और पैरासीटामोल भी दे दी थी। अब मेघ सुबह शायद जब मैं रेस्ट करने अपने रूम में आई होगी तब भाभी ने खिला दिया होगा। अगले दिन शालिनी का फीवर और बढ़ गया था। मेघ जाने की तैयारी में थी, पैर सुने जब शालिनी के पास आई तो सेब खिलाती संजना से बोली, भाभी ध्यान रखना आप मम्मी जी का, अगर आज इतना ऑफिस ना होता तो मैं जरूर रुकती।
आखिर हम बहुओं का फर्ज बनता है हर पल माँ बाबूजी का ख्याल रखने का। शालिनी ने भी प्यार से महक सी की मीठी मीठी बातों का जवाब सहने से उसके सर पर हाथ रखकर दिया और संजना दोनों की शक्ल पर देखती रह गई। मन ही मन सोचने लगी, भैया और संचाक जॉब करते, कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं है जो उनका ऑफिस होगा। मैं माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, पर मम्मी जी दोनों के साथ समान व्यवहार करती है। कोई क्रेडिट नहीं मिलता मुझे और मैं केवल बातें बनाकर प्यार और सम्मान दोनों ले लेती है। ऊपर से मुझे हिदायतें देती है। रोज आती, थोड़े दिन यही भैया जी इधर से ऑफिस चले जाते। मन ही मन उलझी रही संजना। 4-5 दिन में शालिनी जी स्वस्थ हो गई और दिवाली की रौनक भी बाजारों में नजर आने लगी। मैं को फोन कर कहा कि इधर ही आ जाए दिवाली की तैयारी के लिए। उसने दिवाली पूजन के बाद भैया दूज तक वहीं रुक जाएगी। भाभी कहकर दिवाली की सफाई और अन्य कामों से भी पलड़ा झाड़ लिया। संजना अपना फर्ज समझकर सुचारू रूप से अपने कामों में लग गई। आज पूरा शहर दुल्हन सा सजा है। शालिनी जी के घर भी खूब रौनक है। आखिर इतना बड़ा त्योहार है और महक भी हफ्ते भर के लिए इधर ही आ गई। तीसरे दिन भाई उसी शालिनी जी के तो कोई बेटी नहीं है तो दोनों बहुएं मायके चली जाती थी, पर इस बार उनकी नंद अपने भाई भतीजे के टीका करने मुंबई से आ रही। शालिनी जी, संजना, मेघ सबने उनका स्वागत संस्कार खूब मन से किया। दोपहर में जब सब आराम करने अपने कमरे में चले गए तो संजना किचन का बाकी काम समेटने लगी कि बुआ जी अचानक से वहां आ गई। प्यार से बोली। संजना चेहरे पर हंसी रखकर सारा काम करती है तो पर कहीं ना कहीं उदासी में टीचर रह चुकी हो। बच्चों के चेहरे लाख मुखेटे आटे तुरंत पहचान ले। तो बता क्या बात है? संचाक ने उस कहा, या तेरी सास ने मुझे बता, सबको ठीक कर दूंगी मैं। बुआ सास हंसी, मन से परेशान। संजना ने अपने मन की सारी उलझन बुआ सास को बता दी कि उसे महक से कोई परेशानी नहीं है, पर वो महक की तरह बात बना पाती और कैसे महक जरूरत पड़ने पर भी यहाँ नहीं आती और उल्टा उसे उसके फर्ज सिखा जाती। और मम्मी जी भी उस पर इतना करने के बावजूद भी कोई अतिरिक्त स्नेह नहीं दिखाती, नहीं शब्दों में, नहीं उपहारों में। अब बुआ जी को सब कुछ समझ आ गया था। महक की चतुराई उन्हें अच्छे से पता लग गई थी। संजना के कान में कुछ बोली और कहा, महक का गिफ्ट में शाम को टीके पर ही दूंगी, पर तुम ये सब आज जरूर पहन लेना बेटी। आज के समय में अपना दीपक सभ्य बनना पड़ता है और शालिनी दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार इसलिए करती है क्योंकि वह तुम्हारे ससुर जी की कमाई से एक्स्ट्रा खुशी करती है। न शशांक ने महक, वो किसी पर डिपेंड नहीं, और जब तुम ही महक को नहीं कहती तो वह कहकर बुरी क्यों बनेगी। अब जैसा मैंने कहा वैसी करना। सुंदर सी साड़ी और समसम बजती पाये, जेब चमकती नोज रिंग, मुस्कुराना चेहरा, सीधे लक्ष्मी सी साक्षात शालिनी जी के आगना विराजी है। महक भी अच्छे से तैयार होकर मैया के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। बस शालिनी जी और बुआ जी अभी नहीं आई। संजना जानबूझकर महक के पास बैठती, अरे भाभी आपकी नोज रिंग तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, अभी धनतेरस पर मम्मी जी ने दिलाई और ये पाए जेब भी देखकर मैं हकी बकी रह गई। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती, तुम्हें तो बुलाया था, मम्मी जी ने कहा था धनतेरस पर कि जो तुम्हें घर गृहस्थी में अच्छा लगे ले आना। किशन के लिए नया गैस चूल्हा शशा को ऑफिस से मिला था तो मैं ये दोनों चीजें उतने रुपये में ले आई। आखिर सब सारे फर्ज मेरे तो अधिकार भी होने चाहिए ना, है ना सुंदर महक। हम भाभी महक के सवार धीमे में बाहर खड़ी बुआ सास और सासू माँ शालिनी जी भी मुस्कुरा रही थी। आखिर उनकी बड़ी बहू ने फर्ज के साथ अपने अधिकारों को वरीयता देना भी सीख